हर्षवर्धन जी, पहले नीतीश कुमार का ये जो भारत दौरा है, इसको गंभीरता से आप लेते हैं क्या? क्योंकि देखिए, टीएमसी और समाजवादी पार्टी दोनों का रुख देखिए एक महीने में कितना बदल गया है। दोनों कह रहे हैं हम तैयार हैं। देखिए मानक जी, राजनीति में जिसको हम कहते हैं ना कि राजनीतिक पर्यटन कोई नेता अगर कर रहा है तो सामान्य तौर पर भी वो अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो मीडिया में खबर बनती है। एक जिसको हम बहुत देशज भाषा में कहें तो हवा पानी दुरुस्त रहती है। और इस वक्त देश में अगर किसी नेता को अपनी हवा पानी दुरुस्त रखने की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो नीतीश कुमार है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हम ही सबको एकजुट करेंगे। इसका एक दूसरा पहलू है। आपने कहा कि वो यूपीए के संयोजक की भूमिका में अभी से आ गए हैं क्या? दरअसल जो संयोजक का पद होता है, या जिसको हम कहते हैं कि किसी भी समूह के साथ जब कोई एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तय हो जाता है, जब कोई एक बात तय हो जाती है कि हम इस पर सरकार बनाएंगे या चुनाव लड़ाएंगे, तब वो तय होता है। लेकिन जब ऐसा कोई एजेंडा तय नहीं है, उसे तय करने की कोशिश हो रही हो, तो संयोजक जैसी भूमिका नहीं है। ये जिसको हम कहते हैं ना कि अभी बारात तय नहीं है, दूल्हा तय नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ही सब कराएंगे, तो ये वो वाले मध्यस्थ हैं नीतीश जी। अब आप इसमें समझिए जिन मुद्दों की बात हो रही है, सचमुच इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप उसके पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा लोग महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। लेकिन क्या आपने हाल के दिनों में किसी नेता के मुंह से इसको लेकर कोई बड़ा अभियान सुना है? ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आउट कर देना है। फिर ये कह रहे थे अडानी और भ्रष्टाचार। बहुत अच्छी बात थी। एक समय में लगा कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेर लिया है। कमाल देखिए कि बाद में खुद कांग्रेस के भीतर यह लगा कि गलती तो हो गई और उस पर शरद पवार ने कोढ़ में खाज कर दिया। और ऐसा कोढ़ में खाज किया कि एकदम से कोई भी अब इस स्थिति में नहीं उसका जवाब दे पाए। मैं चुनौती देता हूं, पिछले कुछ समय से अडानी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तार्किक तौर पर बोलते हुए कांग्रेस नेताओं को आपने कब सुना था? मानक जी अपनी बहस में ध्यान करके बताइएगा। और अभी तो जब यह हुआ कि नहीं अब सब ठीक है, तो फिर से अडानी जी को बुला लिया घर पर शरद पवार ने। तो कौन तय करेगा ये विपक्ष का जो गठजोड़ है? मुझे लगता है कि जनता के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जब वो कहते हैं हम विकल्प देंगे, तो वो विकल्प नहीं दे रहे होते हैं। कहते हैं आपके पास एक जो बेहतर विकल्प है उसको हटा दीजिए, हम देखेंगे विकल्प बना पाएंगे तो बना पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।